हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे एक अलग तरीके से। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि थोड़ा अलग कटिंग बता सकते हो तो बताओ। तो इस तरह से मैं अभी देखो किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। शायद आप लोग के ये कटिंग समझ में ना आए, लेकिन मैं अपने तरीके से करके दिखाता हूँ किस तरह का कटिंग है। नॉर्मल भी कटिंग किया जाता है, मैं आज चेंज करके आपको कटिंग दिखाता हूँ कि और भी कितने तरीके होते हैं कटिंग करने के। तो मैं तो हमेशा जो बताता हूँ बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान बताता हूँ। लेकिन अगर किसी को डिफ़िकल्ट कुछ अलग देखना है तो आप ये वीडियो देखो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। जो आप लोग के समझ से तो बाहर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप समझ सकते हो तो समझ के कटिंग कर लेना। लेकिन मैं जो कटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे तो हो जाता है। एक ही ब्लाउज़ को अलग अलग तरीक़ों से कटिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान है। आप देखते जाओ किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, बराबर काउंट करते जाओ। अब यहाँ पे लेंथ नापेंगे तो लेंथ हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच के हिसाब से 15 इंच पे ही लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के तब क्या करना है, आगे जो बढ़ना है। तो मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, आप देखो समझ में आपके आता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करना कि जो आप तरीका बताते हैं उसी तरह बताना। तो डॉट पॉइंट 10 पे, तो 10 पे नहीं लगा के हम आधा इंच कम पे लगाएंगे। यहाँ पे देखो मैं माइनस पे चल रहा हूँ। आप वही पूछोगे तो आप तो माइनस नहीं करते हो, लेकिन आप देखते जाओ मैं कहाँ कहाँ माइनस करता हूँ। ये माइनस पे ब्लाउज़ कटिंग करूँगा मैं अलग तरीके से। अब इस लाइन को हम बड़ा कर लेंगे, ये छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा अब और लंबा कर लेते हैं, ताकि हमको यूज़ करना है इस लाइन को। अभी हमको ये लाइन यूज़ करना है। हमेशा हम वेस्ट की लाइन यूज़ करते हैं, आज हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो डॉट पॉइंट का लाइन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको लंबा लगा लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से देखते जाओ। आपको इस तरह से कटिंग अगर अब नया सीखना है तो ये नया ही कटिंग है, बिल्कुल इस तरह से आपने देखा नहीं होगा। तो अब देखिए वेस्ट की लाइन को भी हम थोड़ा सीधा कर लेंगे, तो इस तरह से ये भी कर लेना है। तो मैं इसमें 2 तरीके बता दूँगा, जो आप डीप नेक देख रहे हो इस तरह भी कर सकते हो और थोड़ा एकदम मीटो-मीट भी कर सकते हो। तो मीटो-मीट भी कटिंग करना है तो वो भी करके मैं दिखा देता हूँ कि मीटो-मीट अगर नेक को रखते हो, यानी जो भी बेल्ट पे आके टच होके बिल्कुल मीटो-मीट होगा, वैसा भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग करके दे रहा हूँ जो सेम देख रहे हो आप, ठीक है? मैंने एक 3 इंच पे मार्किंग किया है और यहाँ पे देखिए 5.5 या पौने 6 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये आर्मोल का लेंथ है। आप सोचोगे हमेशा 7 पे लगाता हूँ, तो मैंने क्यों लगाया? 3 इंच पे शोल्डर मैंने क्यों लगाया है, वो आप देखते जाओ मैं बताता हूँ। अभी देखिए हमारा अपर चेस्ट जितना भी है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पौने 9 के करीब हो रहा है। लेकिन पौने 9 पे एक निशान लगा के दिखाता हूँ आपको कि पौने 9 पे निशान लगा के, यानी कि उसको 4 से डिवाइड करके, कोई इसमें बढ़ाया नहीं हूँ मैं, बिल्कुल जितना है उतने पे लगाया और यहाँ पे मैं 1 इंच माइनस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो मैं 1 इंच माइनस कर रहा हूँ अपर चेस्ट पे, ठीक है? तो इस तरह माइनस कर लेना है। अभी देखिए मैंने 2 मार्किंग दिया, अच्छी तरह से आप देखो, समझो इसको। फिर आप जो है इसको कटिंग करके ट्राई करना ये बैठता है या नहीं बैठता है। जब मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ तो बहुत लोग को तो बहुत परफेक्ट लगता है, कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये कुछ अलग ही करके दिखाओ, कुछ और देखना है। तो आज मैं अलग ही कर रहा हूँ और आप लोग के अगर समझ में आ जाता है तो इसको कटिंग करना, नहीं तो कमेंट करना, मैं फिर से वापस जो तरीके इस्तेमाल करता हूँ वैसे इस्तेमाल करके कटिंग दिखा दूँगा। अब देखिए मैं आर्मोल का शेप लगा रहा हूँ। तो देखिए मैंने 3 इंच का ही शोल्डर लिया है। अब वहाँ से मैं आर्मोल यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है? तो इस तरह से आर्मोल यहाँ पे लाके ख़त्म करना है, जहाँ पे मैंने 1 इंच माइनस किया है अपर चेस्ट से। तो इस तरह से अगर बराबर आर्मोल का शेप नहीं है तो आप अच्छी तरह से शेप देके लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से शेप लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कुछ नहीं। अभी शोल्डर हम जब भी मायने वो करते हैं, यानी स्लोप देते हैं, तो हमेशा हम इस तरफ देते हैं, आर्मोल की तरफ। लेकिन मैं अभी आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैं देखिए क्वार्टर इंच के करीब मैं यहाँ पे उल्टा कर लूँगा, यानी नेक की तरफ झुका दूँगा। आप ये देखो कितना उल्टा-पुल्टा मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखते जाओ कि मेरा कटिंग का तरीका कितना अलग-अलग है। तो इस तरह से मैंने शोल्डर और आर्मोल को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से मेरा ये हो गया। अब यहाँ तक हो जाएगा, अब हम डॉट पॉइंट पे आएँगे और डॉट पॉइंट को हम लगाएँगे। तो डॉट को पॉइंट को हम 36 बस्ट है, यानी फुल बस्ट है, तो उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 के करीब होता है। तो इस तरह से 3.5 में पौना इंच माइनस करना है, यानी 3-4 इंच माइनस करना है। तो अभी कितना बचेगा? पौने 3। तो पौने 3 पे इस तरह निशान लगा देना है। आप देख रहे हो क्या-क्या मैं इधर गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से करना है। अभी हम क्या करेंगे, वही जो हमने ऊपर किया है पौने 3 का, वही हम सीधा लाएँगे, लेकिन सबसे पहले हम बेल्ट की निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट का निशान आपको जितना चौड़ा चाहिए लगा सकते हो। मैं ये फुट पट्टी से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इमेज में उतना ही समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं लगा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे
जो लेंथ है उसी में से माइनस करना है, इसी में से कटिंग करके निकालना है, अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, तो अभी हमने इस तरह किया। अब यहाँ पे पौना इंच माइनस करके जो ऊपर हमने लगाया है डार्ट पॉइंट का, वही लगाना है। तो हम हमेशा जो है वेस्ट पे पौना इंच माइनस करते हैं डार्ट पॉइंट से, वही मार्किंग ये है। इसमें कुछ भी मैंने ऊपर नीचे नहीं किया है, जितना है उतना ही लिया है। तो मैं नीचे भी ले सकता था पूरे बेल्ट के साथ, मगर मैं ऊपर ही लिया हूँ, नीचे नहीं लिया हूँ। ऊपर मैंने जो निशान लगाया वो शोल्डर की ब्रॉडिंग है, जितना हमको शोल्डर रखना है वो ब्रॉडिंग है। आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने 3 इंच पे लगाया है, 3 से 3.25 पे लगाया है। इसी तरह लगा के अब बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम ये कट देंगे। तो यही हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, यानी शोल्डर प्रिंसेस बोलो, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बोलो, जो बोलना है बोलो। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया, ये कट कर देंगे तो यहाँ पे शोल्डर कट डार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, एक अलग तरीका आपको बता रहा हूँ। मैंने इस तरह का कटिंग क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जो सामने देख रहे हैं वो नेक है, जो मैंने वहाँ पे कट नहीं किया सेंटर है वो नेक है, वो नेक बिल्कुल टाइट रहेगा। तो आप इस तरह कटिंग करोगे और खड़े कपड़े पे बनाओगे, बिल्कुल नेक आपका टाइट रहेगा। अब हम वेस्ट की डार्ट लगाएंगे 3 इंच का। ये 3 इंच का इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारा लोअर चेस्ट पे बैठेगा। अगर हम नीचे तक जाते डार्ट तक, ये डार्ट बढ़ जाता कम से कम आधा से पौना इंच। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट लगाया है, कम लगाया है, 3 इंच का लगाया है। और जितना उधर का सीम बचता है वही हम बराबर करके इधर भी लगा लेंगे। तो देखिए कितना ऊपर चला गया, तो इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों डार्ट को एकदम इक्वल करना है, यानी डार्ट की लेंथ को, ताकि हम ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम शेप लगा देंगे। तो देखो मैंने अलग टेक्निक से कटिंग कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा। तो इसीलिए मैं बोला मैं जो सिंपल बताता हूँ उसी को ध्यान से देखा करो। इस तरह का डिफ़िकल्ट वाले ब्लाउज मुझे बहुत आते हैं, ऐसा ऐसा कटिंग कर दूंगा कि आप लोग चकरा जाओगे। लेकिन मैं उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोग को सिखाना है। तो इस तरीके से मैंने अभी ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि स्ट्रेट मैंने लंबा नहीं लगाया था, तो यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पौना इंच के करीब यहाँ भी उतारना है। जैसे मैंने पौना इंच बताया था माइनस वहाँ पे डार्ट पॉइंट पे, वही यहाँ पे पौना इंच और माइनस करके यहाँ की यहाँ मतलब बेल्ट को यहाँ पे शेप देना है। तो देखो किस तरह का शेप दे रहा हूँ, इस तरह से देना है आपको। तो इस तरह से ये बेल्ट का निशान है। तो ये चौड़ाई जो है हम बराबर करने के लिए नीचे भी लगाए हैं ऊपर भी लगाए हैं, तो ये बराबर हो गया। अब इस तरह से नीचे भी शेप दे देंगे तो बेल्ट हमारा शेप में रहेगा, तभी बैठेगा। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं बैठेगा, स्ट्रेट कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो जिस तरह शेप होता है उसी तरह से ये बैठेगा। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसको मैंने चेंज करके कटिंग करके आपको दिखाया कि तरीके बहुत हैं। एक ही चीज़ को जैसे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर ही है, वही हिसाब है। तो आप जैसे भी करो, लेकिन ये देख के आपको समझ में आता होगा ये कौन सा तरीका आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। तो देखो मैं इस तरह से बेल्ट को नाप के बराबर देख रहा हूँ कि ये बराबर है, एक जैसा है कि नहीं है। तो बेल्ट हमारा एक जैसा ही दिख रहा है, एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे वेस्ट हमको जितना भी रखना है, जो भी हमारा वेस्ट है वहाँ पे यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से नाप लेना है, जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना निकलता है वहाँ पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे कोई डार्ट नहीं है, जो भी है एकदम जितना है उतने पे लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह लगा लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम बेल्ट के ऊपरी हिस्से को नापेंगे, जितना हमारा होता है उतना ही हमको यहाँ पे ऊपर के पार्ट को हमको रखना है। तो इस तरह से देखो मैं नाप रहा हूँ, जितना भी होगा उतने में ऊपर का पार्ट, यानी कि वेस्ट का, ब्लाउज का जो वेस्ट है जो डार्ट मैंने लगाया उसको बराबर कर लेंगे। तो जितना भी हुआ यहाँ पे नापेंगे और जितना इधर आएगा उतना हम बढ़ा के इधर कर लेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। और जो हमने निशान लगाया है ये बस्ट पॉइंट का, यानी कि बिल्कुल उसी का सेंटर जो मैंने लाइन लिया है उसी पे लाके ख़त्म कर देना है। तो देखो ये कहाँ पे बैठता है वहाँ पे लाके ऐसा टकरा देना है, यानी कि जितना निकला है यानी ऊपर का बेल्ट है उतना ही हमको इधर कर लेना है। तो ये हमारा लेंथ जब उसमें हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये परफेक्ट उतना ही निकलेगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, एक जैसा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइड को बंद कर लेंगे। आपने देखा है कि आर्मोल में मैंने माइनस करके किया है और हमने यहाँ भी माइनस किया है अपर चेस्ट में। तो इस तरह से माइनस करेंगे, लेकिन मेजर करोगे सब बराबर आएगा। ये ब्लाउज़ पहनने के बाद, बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका क्या कटिंग है और क्या फिटिंग है। तो ये बिल्कुल ही वही फिटिंग है, वही कटिंग है जो मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन इसके तरीके सिर्फ अलग हैं, बाकी कुछ नहीं है। तरीके बहुत अलग अलग होते हैं कटिंग करने के। इस तरह से ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हो, यानी कि जो भी मॉडल ने पहना है ये इसी टाइप का कटिंग है, इसी तरह से किया जाता है।
ठीक है, तो आप बोलते हो ना प्रोफेशनल कैसे होता है, तो ऐसे ही मैंने बता दिया। कई तरह के ब्लाउज अलग अलग कटिंग होते हैं, तो इस तरह से मैंने एक तरीका ये भी बता दिया आपको। अभी देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर गैप देना है तो गैप दे दो जैसा दिखता है मॉडल का, और नहीं देना है तो ऐसे मीटो मीट रखना है तो बराबर कर लेना। जैसे मैंने कटिंग किया था वो मीटो मीट वाला है। अब यहाँ पे माइनस वाला कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको माइनस वाला करना है तो यहाँ मार्किंग कर लेना है। माइनस मतलब जो आपको गैप दिखता है आधा इंच 1 इंच जो भी है, तो आपको गैप के साथ बनाना है। तो इस तरह से मार्किंग करके ये सीधा उड़ा देना, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर आप कपड़े पे जाओगे तो उसको सीधा कर लेना। मैं तो यहाँ कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस हिसाब से कटिंग नहीं किया, क्योंकि इस हिसाब से करता तो बेल्ट और सरकाना पड़ता, एक्स्ट्रा मुझे जॉइंट करके करना पड़ता। इसलिए मैंने वो तरीका नहीं यूज़ किया, आपको बताया कि क्योंकि कटिंग में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया कि यहाँ पे नीचे हमको कटिंग करना चाहिए था, वो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं भूल गया, इसलिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो बातों बातों में कभी कभी भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से हो गया है, तो अभी देखते हैं, मैं कर लूँगा। ये नीचे का जो पॉइंट देख रहा हूँ इसी को शेप में लाना है, तो उसको मैंने कटिंग नहीं किया था, तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से रख के मैंने दिखा दिया कि देखो मैंने कैसे कटिंग किया है। जब डार्ट वगैरह कटिंग करेंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से कटिंग करके कभी भी ट्राई करना है, कर लो। यही पॉइंट मैं बोल रहा था, आधा इंच यहाँ पे कटिंग कम करना है, यानी शेप दे देना है इस तरह से। और कटिंग करके और यहाँ पे क्या करना है, बढ़ा लेना है बेल्ट को। जो मैंने बेल्ट भी नहीं बढ़ाया उधर शेप भी नहीं दिया, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आप अगर कटिंग कर रहे हो इसको, तो आप यहाँ पे फॉलो कर लेना तो बराबर होगा आपका। नहीं तो बेल्ट शॉर्ट हो जाएगा वेस्ट की तरफ से। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर लेना। और बाद में हम उसका भी पॉइंट निकाल देंगे जो आप देख रहे हो सेंटर वाले पैनल का, क्योंकि वहाँ पे अगर कटिंग करके थोड़ा निकाल देंगे तो क्या होगा कि नेक और टाइट हो जाएगा। यानी कि नेक किसी का भी अगर लूज बैठता है डीप नेक में, तो इस कटिंग में बिल्कुल लूज नहीं बैठेगा, इतना टाइट बैठेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं ये गैप वाला कटिंग कर देता हूँ नेक को, यानी गैप देना है जैसा मॉडल ने पहना वैसा, तो उसके लिए है। शोल्डर कटिंग नहीं करना है, शोल्डर वाला ऊपर का ये नहीं कटिंग करना है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, सिंगल डार्ट में भी हो जाएगा ये, तो आपकी मर्जी है। अगर लेकिन पूरा कटिंग करते हैं तो अच्छी तरह से बस्ट पे पॉइंट नहीं बनता है, अच्छी तरह बनता है, अच्छी तरह से होता है। इसलिए वो कटिंग कर देना है शोल्डर टू वेस्ट दा, तो अच्छा फिटिंग आता है। बस उतना ही फ़र्क होता है, बाकी फिटिंग एक ही जैसा ही आता है। अब मैं तीनों पार्ट को इस तरह से रख के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कटिंग किया है तो किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से कटिंग करके रख के ट्राई करके आप देख लो, बना के देख लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। ये रखने से तो अलग ही दिखेगा, जब बनाओगे तो समझ में आएगा। ये बिल्कुल नेक स्ट्रेट एकदम सीधा बैठेगा, यानी कि उसमें ज़रा भी झोल नहीं आएगा, ज़रा भी कुछ नहीं होगा। तो अगर तरीके से कटिंग करना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी तरीका अपना के देख लो। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बैक कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक में इस तरह से पहले सीधा मार्किंग करूँगा, एक और मार देता हूँ आधा इंच का। तो इस तरह से हमको बैक थोड़ा उठा के कटिंग करना है, क्योंकि हमारा ये डीप नेक नहीं है बैक से, फ्रंट नेक सिर्फ डीप है, बैक नहीं है। तो बैक जितना शोल्डर है उतना रखना है। लेकिन मैंने स्लीवलेस रखा है, तो आधा इंच पहले मैंने माइनस किया था। तो आपको माइनस करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो माइनस कर लेना चाहिए, लेकिन मैं पूरा ही करके आपको दिखा देता हूँ, यानी कि पूरा ही शोल्डर लगा देता हूँ जितना भी है। लेकिन आप माइनस करके ही बनाना अगर स्लीवलेस बना रहे हो तो। अगर स्लीव वाला बना रहे हो तो पूरा का पूरा यूज़ करना। अब मैंने शोल्डर का स्लोप ये लगा दिया, इस तरह से दोनों लोग लगा लेना है, यानी आधा इंच यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बढ़ा लोगे तो अच्छी तरह से बैक लंबा भी निकलेगा, और अच्छी तरह से कभी भी ये क्लोज नेक होता है, यानी कि बैक का बोर्ड नेक हो या नॉर्मल नेक हो, तो आपको शोल्डर बढ़ा लेना चाहिए। भले आर्मोल की तरफ से आपको लगे बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो बढ़ेगा तभी आपके तरफ यानी फ्रंट की तरफ झुक के। और जो भी डम्मी का सेंटर होता है, साइज होता है, जॉइंट होता है, यानी कि शोल्डर का, वो बराबर सीम जहाँ होता है वहीं बैठेगा। अगर आप बराबर पे कटिंग करते हो तो पीछे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे मैंने उसको रख दिया फर्मे को, और इस तरह से निशान लगाया, यानी फ्रंट वाले पार्ट को। तो नीचे वाले निशान पे रख के मैंने लगाया था। और यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी अपर चेस्ट है उतना ही लेना है, इसमें कोई माइनस कोई प्लस नहीं करना है। क्योंकि मैंने जो भी करना था फ्रंट से किया है, क्योंकि फ्रंट में हमको डीप नेक है तो अपनी जगह पे चला जाएगा, लेकिन बैग वहीं रहेगा, उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और पौना इंच मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ उतार दिया है। और देखिए आर्मोल जो है, यहाँ पे शोल्डर है, जितना है उतना रखना है। अगर माइनस करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वार्टर इंच जितना भी शोल्डर है उससे करके, और यहाँ पे शेप लगा देंगे आर्मोल का। तो यानी बैक के आर्मोल का यहाँ पे इस तरह शेप लगा देंगे। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना, जो भी बेहतर लगे शेप लगे वैसा लगा सकते हो। तो इस तरह से शेप लगा लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। स्लीवलेस ब्लाउज है, अगर स्लीव भी लगाते हो तो कोई बात नहीं, आर्मोल को चेक करके नाप के करना। अभी ये दोनों पार्ट को हम यहाँ रखेंगे, यानी शोल्डर सीम को बराबर करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो बैक का नेक जो है बोट की तरह बैठेगा, और फ्रंट जो है डीप की तरह बैठेगा।
तो परफेक्ट कटिंग इसी तरह से होता है, मिला मिला के कटिंग किया जाता है तो परफेक्ट होता है, कोई पार्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया, जितना हमको अभी जितना शोल्डर की ब्रॉडिंग है उतना मैंने लगा दिया। अब ये नेक हमारा ब्रॉड हो गया है बैक का, और फ्रंट का देखो कितना माइनस में मैंने कटिंग किया है, लेकिन ये जाके एकदम सही जगह पे जाके बैठेगा, जहाँ चाहिए वहीं बैठेगा। अब हम बैक का लेंथ निकालेंगे तो देखिए साइड का पैनल मैंने रखा, साइड मिलाया। अब यहाँ पे बेल्ट भी रखेंगे जितना चौड़ा हमारा बेल्ट है, तो इस तरह से रख के लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि बैक का। तो यहीं पे बराबर पे हम निशान लगा लेंगे, यानी कि जो भी लेंथ हमारा यहाँ पे निकल जाएगा बैक का। तो इस तरह से हमको निशान को कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद हमारा बैक का लेंथ बराबर ये हमारा प्रॉपर आ गया। अब साइड को बंद करना है तो पहले कर लो, या तो अभी डार्ट हम लगाएंगे उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले लगाया, बाद में मैं चेक करता हूँ। तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके पहले यहाँ पे निशान लगाना है, जितना भी है। तो यहाँ पे 30.5 है तो उस हिसाब से हम लगा रहे हैं। तो इस तरह से 30 हाफ है तो उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करेंगे जितना होता है, और 1.25 इंच के करीब बढ़ा लेंगे, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा। तो लगभग ये बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निशान को हम ये बराबर कर देंगे, वेस्ट की लाइन को यानी सीधा कर लेंगे, और एक लाइन हम और एक्स्ट्रा मारेंगे क्योंकि हमको डार्ट लगाना है वहाँ पे, तो उसमें काम आता है। तो डार्ट जरूरी है लगाना बैग में, तभी ये बराबर बैठेगा। अब यहाँ पे नेक करना है तो आप नीचे ऊपर कर सकते हो, 4 इंच तक आप जा सकते हो, उससे नीचे नहीं जाना है, नहीं तो ये शोल्डर फिर गिरेगा। तो नेक का शेप मैंने लगा लिया है बैग का, आपको अपने हिसाब से लगाना है, मैं अपने हिसाब से लगा लिया। अगर फॉलो करना है तो कर सकते हो, अगर आपको अपने हिसाब से कुछ चेंज करके करना है तो कर सकते हो। बैग में कोई डिज़ाइन अगर देना है तो कट करना है तो आप ड्रॉप वगैरह कुछ भी यहाँ पे सेंटर में आप कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना, मैं बंद करके ही दिखा देता हूँ, जैसा है वैसे ही करके दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके डार्ट लगा लेंगे, सेंटर में ही लगा लेना है, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हो जाएगा तो हम डार्ट को क्लोज करेंगे और एक सीधा निशान लगाएंगे, तो इससे क्या होता है हमारा डार्ट जो है स्ट्रेट हो जाता है। मेरा मतलब है वेस्ट सीधा दिखता है, वेस्ट की जो लाइन होती है जो फ्रंट बैक में इक्वल दिखता है, अच्छी तरह से दिखता है। तो इस तरह से ज़रूर आपको कर लेना है, तभी ये बराबर फिनिशिंग के साथ में खूबसूरत दिखाई देता है। और किसी को बैग लंबा चाहिए तो इस कट में बैग लंबा आता है। तो देखो मैंने कटिंग किया है तो फ्रंट के हिसाब से बैग लंबा ही दिखता होगा आपको। तो फ्रंट तो मैंने जानबूझ के छोटा किया है ताकि अच्छी तरह से फिटिंग आए, अच्छी तरह से परफेक्ट बैठे। तो ये ब्लाउज ऐसा होता है कि इसको परफेक्ट बैठना ज़रूरी है, ज़रा भी नेक लूज हुआ तो आपका ब्लाउज बिगड़ सकता है। अब इस तरह से मैंने जो कटिंग किया है परफेक्ट बैठेगा। अब मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। तो इस तरीके से मैं रख के आपको फाइनल दिखा देता हूँ इसका लुक कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ बेल्ट रख रहा हूँ, सेंटर का पार्ट रख के आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये कटिंग जो है आपने देखा नहीं होगा, शायद किसी ने किया नहीं होगा। जो भी डिजाइनर ब्लाउज़ें हैं मैं कटिंग करके आपको अलग अलग तरीक़ों से दिखा सकता हूँ। आप जो भी डिज़ाइन दो, आपको 2 तरीके से चाहिए, 4 तरीके से चाहिए, अलग अलग चाहिए, सब मुझे आता है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ कि आप लोग के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।